इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अजय भट्ट जी हैं। सर, क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया है, आज उनकी जयंती भी है। मैं तो कहूँगा एक इतिहास फिर से मोदी जी के नाम आज लिख दिया है। इतनी ऊंची प्रतिमा और इतने भारी प्रतिमा, जिसके लिए दीनदयाल जी पूरी तरह पात्रता रखते हैं, क्योंकि उनका दर्शन जो एकात्म मानववाद है वो आज दुनिया उसको एडॉप्ट करने लग गई है। मोदी जी 100% उनके एकात्मवाद के दर्शन के आधार पर काम कर रहे हैं। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर उठकर हर व्यक्ति को, अंतिम छोर पर जो गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है उसको भी बराबरी हक है विकास की गंगा में आगे आने का, विकास करने का और सारी सुख सुविधाएं बराबरी पाने का। इसके लिए जो कार्य कर रहे हैं मोदी जी आज कर रहे हैं, और जो आज मोदी जी ने अनावरण किया इतनी बड़ी प्रतिमा का, अद्भुत है। दीनदयाल उपाध्याय जी हम सब के लिए हमारे मार्गदर्शन, आइकॉन और हम सब के लिए बहुत बड़ी हमारी धरोहर हैं। इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं मोदी जी को कि इतनी बड़ी, और भारतीय जनता पार्टी क्या उनके देखे हुए सपनों के रास्तों पर बीजेपी अग्रसर है? पूरी तरह से मोदी जी जितना काम कर रहे हैं, पूरी तरह से अंत्योदय को केंद्र बिंदु बना के शौचालय दे दिए भाई। माताएं बहनें 4 बजे के बाद कहीं बाहर शौच के लिए निकल नहीं सकती थी। मैं तो उस घर को देखा हूँ गांव में कि जब किसी मेरी बहन का पेट खराब हो गया था तो 4 बहनें धोती पकड़कर दिन में और उनसे कहती थी दूर जाइए, गड्ढा खोद के बैठालती थी। दवाइयाँ होती नहीं थी, पानी पिलाते रहते थे। ये स्थिति देखी है। गरीब को वैक्सीन दे दिया, सबको बराबरी में। गरीब को 80 करोड़ लोगों को आज तक भोजन दे रहे हैं, दवाई फ्री दी, वेंटिलेटर फ्री दिया, इलाज फ्री कराया। 370 हटा दी देश से, आर्टिकल जिसको बोलचाल में धारा बोल देते हैं, 35A हटा दी। सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, आप जानते हैं, एयर स्ट्राइक कर दिया। आपका जो है CAA हटा दिया, और तलाक का कानून हटा दिया। और अभी देखा आपने 33% आरक्षण जो 27 साल से विपक्ष ने लटकाया था, आज उसको भी पास कर दिया। लेकिन बीजेपी पर कई बार विपक्ष द्वारा ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि सबसे ज्यादा भेदभाव भी करती है बीजेपी। किस चीज़ में भेदभाव किया? एक चीज़ बता दे जो बीजेपी ने किया हो। क्या कहीं पर मकान देने में तू किस दल का है, मैं किस दल का हूँ, आप किस जाति के हैं, ये किस धर्म के हैं, या ये किस वर्ग के हैं, छोटे हैं बड़े हैं, कभी पूछा हो तो बताइए? जब मकान वितरित हुए या राशन वितरित हो रहा है, आज 80 करोड़ लोगों को लगातार कोरोना की पहले दौर से आज तक राशन दे रहे हैं, खरबों रुपए जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट से दे रहे हैं। किसी को भेदभाव के आधार पर दिया जा रहा है? एक केस बता दीजिएगा। बिजली दी गई सारे घरों में, इतने ज़्यादा कनेक्शन दिए गए। आज हमारा जो जल जीवन मिशन है, 1 रुपये में भी कई प्रदेश कनेक्शन दे रहे हैं, और जहां पानी नहीं था वहां आज पानी दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दिया जा रहा है। ऐसा थीम आया, क्या कहीं पर गलती हुई है तो बता दीजिए। एम्स इतने ज़्यादा खोल दिए हैं, गरीब अमीर सब उसमें जाता है, तो क्या भेदभाव वहाँ पर होता है एडमिशन देने के लिए? ये बता दीजिए। या टिकट देने में किसी को भेदभाव करती है हमारी पार्टी? जो आता है गरीब से गरीब बेटा, हम जैसे बेलचा लगाने वाले लोग, कंकड़ तोड़ने वाले लोग आज भारत की संसद में, वो भी मोदी जी की एक कैबिनेट में उनके साथ, उनके मंत्री परिषद में काम करते हैं। कितनी बड़ी बात है। गरीब का बेटा आज इतना बड़ा मान सम्मान देश के बढ़ा रहे हैं मोदी जी। इससे सब खिसिया गए हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। हम सिर्फ संसद में बैठकर, बड़े भवनों में बैठकर, रात को जो होता था हम सब जानते हैं, क्लबों की संस्कृति को पनपाकर मोदी जी के बारे में बयान देते थे। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, घरों में काम करने वाली माता का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, और वो 1 बार नहीं 2 बार बन गए, तिबारा भारी बहुमत से जीतेंगे। कंकड़ तोड़ने वाला, बेलचा लगाने वाला, दैनिक मजदूरी करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, 3 व्हीलर चलाने वाला आज मोदी जी के खिलाफ एक बात सुनने को तैयार नहीं है। आप किसी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसको अपने 1 वोट की कीमत पता लग गई है। उसे पता है कि उसके 1 वोट ने 9 साल में उसकी तकदीर बदल दी है, उसके बच्चों की तकदीर बदल दी है। शिक्षा नीति बदल दी मोदी जी ने। गरीब से गरीब का बच्चा आप पढ़ सकता है।
आगे बढ़ सकता है। एक आखिरी सवाल, पंडित दीनदयाल जी का ये सपना था कि जो भारत देश है वो अखंड भारत बने, क्या लग रहा है बीजेपी अखंड भारत बनवा के रहेगी? हम तो अखंड भारती में हैं, हम बना ही रहे हैं। जो तोड़ दिया कुछ लोगों ने, वो आज भी जीवित हैं। यानी जीवित से मेरा मतलब ये है कि उस विविसा को वो आज भी जीवित रखे हुए हैं, क्योंकि वो अभी भी खंड खंड करने पर लगे हुए हैं। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भूगोल इसके आधार पर बांटते आए हैं, लेकिन हम एकता के प्रतीक हैं। हम इन सब लोगों से, इनके विचारों से ऊपर हैं। एकात्म मानववाद का जो दर्शन दीनदयाल जी ने दिया था, अंत्योदय का दर्शन, जिसके आधार पर समाज आज बराबरी रूप से ऊपर उठ रहा है, उसके आधार पर मोदी जी काम कर रहे हैं। इसलिए हम विखंडन में विश्वास नहीं करते हैं, हम जोड़ने पर विश्वास करते हैं। जो खंडित हो रहे हैं और वो धीरे धीरे खंडन की ओर जा भी रहे हैं, उनको आज कोई पूछ भी नहीं रहा है, न उन पर कोई विश्वास करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7।